अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरानी इस्लाम, मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों और हम उम्र साथियों, आज मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ अहम गुजारिशात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मिशन 2027 ईस्वी से कुछ कब्ल के, कुछ मिशन 2027 ईस्वी के दौरान के और कुछ मिशन 2027 के बाद के। मिशन 2027 का खुलासा करना जरूरी है ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। मिशन 2027 हमारे नज़दीक इलेक्शन 2027 है और उसमें हमारी बजाते खुद शमूलियत इस तौर पर है कि हम खुद जौनपुर सदर सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तुम्मा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 2027 ईस्वी के इलेक्शन में जौनपुर की सदर सीट से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आप हजरात की खिदमत में उससे कब्ल के, उसके दौरान के और उसके बाद के कुछ मुख्तसर से प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करता हूं और उसके हवाले से आप हजरात की दुआ चाहता हूं और फिक्र ताउन चाहता हूं। आप हजरात को पहले भी बता चुका हूं, तहरीरी एतबार से भी और तकरीरी एतबार से भी। मेरी बात कहां तक पहुंची है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तकरीरी तहरीरी दोनों तरीके से ये बात आप हजरात तक पहुंचाने की बारहा कोशिश की कि मेरा एक मदरसा अल जामियतुल इब्राहिमिया करके जौनपुर की बड़ी शाही जामा मस्जिद में हुआ करता था। वो किसी नामुस्तबिल हालात की वजह से, हालात क्या थे उसकी डिटेल की अभी जरूरत नहीं है और न मैं उसकी जरूरत समझता। बस मुख्तसर ये है कि मैंने वहां से उस मदरसे को दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया और वो मेरा अपना जिला है, जिला आजमगढ़। जिला आजमगढ़ में वो मदरसा मुंतकिल करके मैंने उसे एक मुतवस्सित दर्जे की शक्ल दी अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें कामयाब हुआ। और वहां भी मेरा मुतवस्सित दर्जे का मदरसा चल रहा था। वहां बड़े बड़े प्रोग्रामात मैंने कराए जिसकी डिटेल इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मैं दूंगा। और यहाँ के भी प्रोग्रामात और अज़ाइम, मंसूबे, इरादे वगैरह की डिटेल भी मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात से शेयर करूंगा। फिलहाल इख्तिसारन अर्ज़ है कि वो मदरसा मैंने जब यहाँ मुंतकिल किया तो नकले मकानी की हमा हमी की वजह से, फिर प्रोग्रामों की वजह से, फिर दूसरे कई एक समाजी और सियासी मसरूफियात, मशगूलियात और अखराजात की वजह से मैं अच्छा खासा मकरूज हूँ। और इस वक्त मदरसे को लेकर, तमाम प्रोग्रामों को लेकर, समाजी सियासी तगोदों को लेकर और मेरा अपना जाती बिजनेस भी मैंने किया था, उन तमाम को लेकर मैं 40 से 45 लाख का मकरूज हूँ। कर्ज की डिटेल कि मदरसे पर कितना हुआ, प्रोग्रामों पर कितना हुआ, मेरे ऊपर कितना हुआ, मेरे जाती बिजनेस की वजह से कितना हुआ, इसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त इख्तिसारन ये अर्ज है कि 45 लाख कर्ज की अदायगी करना इंतहाई जरूरी है। फिर मुझे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मदरसा इब्राहिमिया जो यहाँ आजमगढ़ में कायम है उसको रमजान बाद अस्तर फिर से शुरू करना है। अभी चूंकि बंद है, लॉकडाउन के 15 दिन पहले से अभी तक बंद है किसी नागुफ्ता हालात की वजह से। उसकी भी डिटेल मैं दे सकता हूँ और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ किसी दूसरी वीडियो में दूंगा। लेकिन इस वक्त इख्तिसार के साथ अर्ज़ है कि एक तरफ 45 लाख करोड़ की अदायगी
एक मसला है, फिर 5 लाख रुपया सरेदस्त एक मुश्त इकट्ठा करके मदरसा रमजान शुरू करना, यानी 50 लाख का इंतजाम करना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। और साथ ही 2027 ईस्वी के इलेक्शन में हिस्सा लेना है और मुझे खुद इलेक्शन लड़ना है। और ये मेरा कोई नया ख्वाब नहीं, बल्कि मैंने 2006 में जब इस ताल्लुक से पहल कोशिश की, इस सिलसिले की क्या कोशिशें थी, इसकी डिटेल भी मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात से शेयर करूंगा। अभी नाम वगैरह लेना और किनसे मुलाकातें की और कहां से मेरी सियासी तगोदो का आगाज हुआ और क्यों कर हुआ, ये सब बताना इस मामूली सी और छोटी सी वीडियो में मुमकिन नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। मैं मुख्तसरन एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप हज़रात की खिदमत में भेजना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं आप हज़रात से कुछ बातें। तो मेरे दोस्तों, एक तरफ 50 लाख कर्ज की अदायगी बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे 85 लाख रुपए की और जरूरत है। इस तरह 1 करोड़ रुपए की मुझे सख्त जरूरत है। जाहिर बात है 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना न मेरी तरह बस की बात है और दूसरे लोगों के लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता, जबकि मुसलमानों में, बिरादरान इस्लाम में और बिरादरान मुल्क में बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो मेरी तरह दर्द, फिक्र, कुरान और मुल्क के ताल्लुक से और मिल्लत के ताल्लुक से, कौम के ताल्लुक से, इंसानियत के ताल्लुक से रखने वाले बहुत सारे अहबाब को बाज लोग ढूंढते रहते हैं कि जिनके ताउन करके कौम, मुल्क, मिल्लत और इस्लाम और मुसलमानों की मदद और बेखाई का प्रोग्राम बनाया जा सके और काम किया जा सके। इसलिए ये वीडियो भेजना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी और मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ कि आप हज़रात अगर थोड़ा थोड़ा ताउन पेश करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह रमजान से पहले 1 करोड़ रुपया जमा होना कोई मुश्किल ना हो। उसकी शक्ल मेरे ख्याल से बेहतर है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी मेरे बाज अंदाजे के और तखमीने के मुताबिक 45 से 50 करोड़ है। अगर ये बात मेरी किसी वजह से गलत भी हो तो सरकारी डेटा के हिसाब से 20 से 22 बल्कि 25 करोड़ तक के अंदाजे की रिपोर्ट बाज मरतबा सामने से गुजरी है। अगर 25 ही मान लिया जाए या 22 मान लिया जाए या हम कहते हैं 20 करोड़ ही मान लिया जाए और 20 करोड़ मुसलमानों तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए और हर मुसलमान 1-1 रुपया डोनेशन के तौर पर, चंदे के तौर पर, हम जो बारकोड अभी भेज रहे हैं वो हमारे बच्चे का बारकोड है, लीगल है और पूरे एतमाद है, हमारा अपना बच्चा है। अगर उसके अकाउंट में 1-1 रुपया लोग भेजते तो इंशाअल्लाह एक कसीर रकम हो सकती है, जिससे हमारे कर्जों की अदायगी हो सकती है, हमारा मदरसा शुरू हो सकता है, मदरसा और मजीद प्रोग्रेस पे जा सकता है। पहले मदरसा मिडल तक था और उसके बाद हमने हिफ्ज की दरगाह शुरू की, फारसी वगैरह की अभी क्लास शुरू किया। आगे मजीद और आगे ले जाने के लिए आप हजरात का जैसा ताउन रहेगा वैसे इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे को बढ़ाते रहेंगे। कर्ज की अदायगी भी इंशाअल्लाह हो जाएगी और इलेक्शन का लड़ना भी यकीनी हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम लड़कर और इंशाअल्लाह जीत कर इंशाअल्लाह मजहब का, मजहबी इस्लाम का, कौम का, मिल्लत का और मुल्क का और तमाम इंसानियत का इंशाअल्लाह अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे और उस सिलसिले में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश कर सकेंगे और करने का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अज़्मो हौसला हमारे अंदर है। लिहाजा आप हज़रात इस वीडियो को सुनते ही ज्यादा से ज्यादा अहबाब में शेयर करिए। हर आदमी के, मामूली से मामूली आदमी के मोबाइल में 250 से लेकर 500 नंबर तक होते हैं तकरीबन, और उससे बड़े अच्छे मोबाइल चलाने वाले और ज्यादा ताल्लुकात रखने वालों के पास 10-10 हजार 5-5 हजार अफराद रहते हैं टच में।
मैं समझता हूँ कि तमाम हजरात अगर सिर्फ और सिर्फ 500 आदमी, और जिनके पास सिर्फ 500 आदमी है वो 50 आदमी तक, और जिनके पास सिर्फ 50 आदमी राब्ते में वो 5 आदमी तक, और जिनके पास सिर्फ 5 आदमी है वो 1 आदमी तक हमारी वीडियो पहुंचा दे, तो इंशाअल्लाह मुल्क के तमाम मुसलमानों के पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। और बिरादरानी मुल्क में भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए। मेरा इरादा मुस्तहकम, मजबूत और अच्छा इरादा है। मैं मुल्क के, मिल्लत के, कौम के और मजहब के तई अच्छी फिक्र रखने वाला इंशाअल्लाह साबित होऊंगा, और अब तक साबित होता रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और क्या क्या मुझे करना है ये हमारे ज़ाती इलेक्शन मैनिफेस्टो में सब दर्ज है, जो मैंने 2022 ईस्वी में शाये किया था। अब 2027 के लिए कुछ नए और पुराने प्रोग्राम उसमें ऐड करके इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में शेयर करेंगे, भेजेंगे। आप हज़रात उसे भी पढ़िएगा और पढ़कर हमारा साथ दीजिए। देखिए, इलेक्शन से पहले हमें कर्ज़ों की अदायगी ज़रूरी है, और मदरसा का चालू करना ज़रूरी है, और इलेक्शन के लिए मुहिम चलाना ज़रूरी है, इलेक्शन के लिए फील्ड हमवार करना ज़रूरी है, अफराज साजी करना ज़रूरी है, लोगों के राब्ते में रहना और लोगों को राब्ते में रखना जरूरी है, सब तक पहुंचना जरूरी है, और पहुंचकर सारे लोगों के दुख दर्द को सुनना और सुनकर उसे बांटना जरूरी है। इसके लिए हमारे पास वसाइल होना चाहिए। आप हजरात मदद करिए। बहुत बड़ी रकम की अपील नहीं किया हूँ, फ़कत 1 रुपया, उससे ज़्यादा 10 रुपया दे दें, 100 रुपया दे दें, 1000 रुपया दे दें, 1 लाख रुपया दे दें, 1 करोड़ रुपया दे दें बाज़ लोग, तो इंशाअल्लाह एक काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छा और बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। और हम इंशाअल्लाह क्या क्या प्रोग्राम इलेक्शन के बाद रख रहे हैं उसको बताएंगे। मामूली सा दो इरादा, एक ये है कि हम जहाँ इस वक्त क़याम पजीर हैं उस बाजार में लड़कियों का एक मदरसा जो है अरबी का इस्लामी पैटर्न पर, और दूसरी तरफ वहीं या उससे कुछ हटकर लड़कियों ही का एक मदरसा हम बनाना चाहते हैं, इंटर और बीए तक का, वो दूसरे तरीके से। उसकी भी डिटेल इंशाअल्लाह आप हज़रात से हम शेयर करेंगे। और फिर एक मदरसा, छोटा सा मदरसा दारुत तहफ़ीज़ के नाम से, हमारे यहाँ 2-4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ शुरू कर चुके हैं, उन्हीं को बढ़ाते रहना है, और फिर मुस्तकिल तौर पर एक दारुत तहफ़ीज़ कायम करना है। इस सिलसिले में आप हज़रात हमारी खुलकर मदद करिए। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद जो बहुत सारे काम हैं, उसमें एक बहुत बड़ा काम है, वो है जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस, तीनों शहरों को और तीनों ज़िलों को मिलाने वाली किसी ऐसी एक शाहराह पर जहाँ ज़रूरत भी हो और हमें वसी पैमाने पर ज़मीन भी मिल सके, और तीनों शहरों को मिलाने वाली कोई शाहराह भी हो। ऐसी शाहराह पर यूनिवर्सिटी के क़याम का भी इरादा है। आप हज़रात खुलकर ताउन करेंगे, और हम इंशाअल्लाह जीत जाएंगे इलेक्शन MLA का। तो इंशाअल्लाह उसके सारे प्रोसीजर पूरे करते हुए और उसकी मान्यता वगैरह लेते हुए इंशाअल्लाह एक बड़े पैमाने पर ज़मीन लेकर इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में लाएंगे। आप हमारी ज़ाहिरी और बातिनी और नौबनों की कामयाबी के वास्ते और कामरानी के वास्ते और फतहयाबी के वास्ते खूब से खूब तक दुआ फरमाइए। अपनी तन्हाइयों की दुआओं में, यानी तहज्जुद वगैरह की दुआओं में, और इज्तिमाई और इनफरादी तमाम दुआओं में हमें याद रखिए। और दामे दिरमे कदमे सुखने हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार रहिए। 1 रुपया तो जैसे वीडियो पहुंच जाए फ़ौरन आप इस बार कोड पर जो लगा हुआ है, मेरे बच्चे का बार कोड है, बार कोड महबूब रहमान के नाम से शो होगा। आप हजरात उस पर 1 रुपया डालकर हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई फरमाइए और दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह हम आप हजरात के लिए और मुल्क मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मजहब के लिए और तमाम इंसानियत के लिए इंशाअल्लाह बेहतर और मुफीद और कारआमद साबित होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।